एवरीवन, कैसे आप लोग। माय नेम इज टीशा एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सीखने वाले हैं पास्ट टेंस, लेकिन एक स्टोरी के माध्यम से। हमने प्रेजेंट टेंस की स्टोरी देख ली है और आज हम पास्ट टेंस की स्टोरी देखेंगे। स्टोरी के माध्यम से हम टेंसेस को सीखेंगे कि अगर प्रेजेंट टेंस से हमें कोई स्टोरी बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे, और अगर पास्ट टेंस से कोई स्टोरी बनानी है तो हम वहां पर कैसे वर्ड्स का यूज करेंगे, कहां पर was वर आएगा और कहां पर had आएगा, did आएगा, वो सब आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी का नाम है द वाइज टर्टल, यानी कि एक बुद्धिमान कछुआ, एंड द फास्ट फॉक्स, यानी कि एक तेज लोमड़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में, इन अ फॉरेस्ट यानी कि में आया है इसलिए इन अ फॉरेस्ट अ यंग फॉक्स नेम फेलिक्स, एक जवान लोमड़ी रहती थी, उसका नाम था फेलिक्स। बोस्टेड टू द वाइज ओल्ड टर्टल टिमी। बोस्टेड यानी कि बेट लगाना, उसने दावा लगाया था कि किसके साथ, एक ओल्ड टर्टल के साथ, यानी कि एक बूढ़े कछुए के साथ उसने बेट लगाई थी, दावा लगाया था, और उस कछुए का नाम था टिमी। That he could run faster than anyone, यही कि वो जो लोमड़ी है, वो जवान लोमड़ी है, फेलिक्स है, वो सबसे यानी कि जंगल में जो भी है उन सब से तेज दौड़ सकता है। I'll race to the mountain and back in no time, उसने, ये जो फेलिक्स है, जो लोमड़ी है, उसने कछुए से, टिमी से कहा कि मैं रेस लगाऊंगा तुम्हारे साथ माउंटेन पर, यानी कि पहाड़ में चढ़ के जाऊंगा और वापस भी आ जाऊंगा इन नो टाइम, यानी कि कोई भी समय नहीं लगेगा। फेलिक्स डिक्लेयर्ड, यानी कि उसने कहा ऐसा। टिमी स्माइल्ड स्लोली, टिमी ने हल्के से स्माइल करके मुस्कुराकर बोला, स्पीड कैन हेल्प बट पेशेंस विन द रेस। कछुआ बोलता है, टिमी बोलता है कि जो स्पीड होती है वो हमें हेल्प करती है विन करने में, यानी कि जीतने में हेल्प करती है, लेकिन पेशेंस विन द रेस, यानी कि पेशेंस यानी कि धीरज जो होता है, हमारे अंदर धीरज होता है, वो हमें जिता सकता है। स्पीड हमें मदद कर सकती है जीतने में, लेकिन हमारे धीरज जो होता है हमारे अंदर, वो हमें ज्यादा हेल्प करता है, ज्यादा मदद करता है। इग्नोरिंग द टर्टल्स एडवाइस, उसने जो कछुए की जो एडवाइस थी वो उसने इग्नोर कर दी। किसने? फेलिक्स ने, लोमड़ी ने, उसने इग्नोर की। फेलिक्स स्प्रिंटेड ऑफ, उस टर्टल की, यानी कि वो जो टिमी है, उसकी एडवाइस जो है, उसकी सलाह है, वो इग्नोर करके वो भाग गया माउंटेन्स पर रेस लगाने। He rushed so much that he tripped over rocks and got tangled in thorns. वो इतनी तेज दौड़ा कि वो एक दो बार गिर गया और ट्रिप्ड ओवर रॉक्स, यानी कि वहां पर जो रॉक्स यानी कि जो पत्थर आते हैं उनमें वो फिसल गया, गिर गया। एंड गॉट टेंगल्ड इन थ्रोन्स यानी कि कांटे जो होते हैं वो भी उसे लग गए। टेंगल्ड यानी कि उन कांटों के बीच वो उलझ गया, वो इतनी तेजी से दौड़ा। By the time he reached the mountains, he was exhausted. जब तक वो माउंटेन्स पर, पहाड़ पर पहुंचा, वो बहुत ही थक चुका था, उसके पास जरा भी एनर्जी नहीं बची थी, वो बहुत ही थक गया था। Exhausted यानी कि बहुत ही ज्यादा थक गया था। Meanwhile, Timmy took his time carefully avoiding obstacles.
मीनवाइल यानी कि उतनी देर में टिमी जो है, वो कछुआ जो है, वो अपना समय लेकर धीरे धीरे केयरफुली यानी कि ध्यान से, अवॉइडिंग ऑब्स्टेकल्स यानी कि जो भी बाधा आती है रास्ते में, वो जाते हुए जो भी उस समय बाधा आती है, वो वहां उसमें से ध्यान से केयरफुली अपना समय लेकर जाती है। जबकि फेलिक्स जो होता है, जो लोमड़ी होती है, वो जल्दी जल्दी दौड़ के पहुंच जाती है, लेकिन टिमी जो है वो अपना टाइम लेके आराम से ध्यान से चढ़कर जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि स्टोरी में क्या होगा। When Felix finally made it back, he saw Timmy already waiting for him at forest edge. जब फेलिक्स जो है, लोमड़ी जो है, वो वहां से पहाड़ से वापस आता है और देखता है तो वहां पर टिमी यानी कि कछुआ जो है, वो ऑलरेडी वहां पर उसका वेट कर रहा होता है। इन द फॉरेस्ट एज यानी कि फॉरेस्ट के एंड में वो कछुआ जो होता है वो उसका वेट कर रहा होता है। आई शुड हैव लिसन टू यू टिमी, फेलिक्स एडमिटेड। अब वहां पर वो टिमी को देखता है और फेलिक्स जो लोमड़ी होती है वो कहता है कि आई शुड हैव लिसन्ड टू यू, काश मैंने तुम्हारी बात सुनी होती, काश मैंने तुम्हारी बात मानी होती टिमी। रशिंग डिडंट हेल्प। रशिंग यानी कि भाग दौड़, स्पीड से कुछ नहीं होता, उसने बिल्कुल भी हेल्प नहीं की, बल्कि उसे चोट भी लगी और वो गिर भी गया कई बार। तो स्पीड यानी कि रशिंग से कुछ नहीं होगा, आराम से धीरे धीरे, पेशेंस, धीरज जो होता है वो बहुत ही जरूरी होता है। Timmy nodded and said, "Sometimes taking it slow is the fastest way." टिमी ने अपना सर हिलाया, नोडेड यानी कि सर हिलाया, और कहता है कि समटाइम्स टेकिंग इट स्लो इज द फास्टेस्ट वे। समटाइम्स यानी कि कभी कभी, टेकिंग इट स्लो यानी कि धीरज रखना, पेशेंस रखना भी इज द फास्टेस्ट वे, यानी कि वो धीरज रखना, अपने आप में धीरज रखना, वो ही सबसे फास्टेस्ट वे, बहुत ही झड़पी वे है वो ही। तो हमें इस स्टोरी से ये सीखने को मिलता है कि पेशेंस एंड केयरफुल प्लानिंग ऑफन लीड टू सक्सेस, यानी कि पेशेंस यानी कि धीरज और शांति, एंड केयरफुल प्लानिंग यानी कि हम बहुत ही केयरफुल तरीके से प्लान करके भी हम जीत सकते हैं। सिर्फ रशिंग यानी कि भाग दौड़ ही सब कुछ नहीं होता है, हमें धीरज से, ध्यान से काम करना चाहिए। तो ये स्टोरी यहाँ तक ही थी। ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल और ये है हमारा इंस्टाग्राम पेज, यहाँ पर ऐसी कई सारे रील्स आती है जिनसे आपको इंग्लिश सीखने को मिलता है। तो प्लीज़ आप इसे फॉलो कर दीजिए और व्हाट्सएप चैनल में भी ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पर डेली यूजेस सेंटेंसेस, प्रैक्टिस सेंटेंसेस, वीडियो, लिंक, PDF सब कुछ आता है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर दीजिए। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।